अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। और आज हम वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन की इस वीडियो के अंदर अगेन CS 10201 की जो ग्रैंड क्विज़ की प्रिपरेशन है उसका पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। पहली वीडियो में ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हो गया था, जिसकी वजह से मैंने वहीं पर स्टॉप करी थी। अब ये आपने पार्ट 2 भी लाजमी ओवरऑल कंप्लीट वॉच करना है ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस करने के बाद ऑल पर क्लिक कर दें, क्योंकि मैं इंशाल्लाह इसी चैनल पर आपके साथ CS 201 के जितने भी क्विज़ अटैम्प्ट करूँगा वो आपके साथ फर्दर विद इन आफ्टर 5 मिनट शेयर कर दूँगा। तो क्वेश्चन नंबर लेक्चर नंबर 13 देखते हैं अपना। तो अरे मैनिपुलेशन, वही बात है, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। अगर आपने नहीं सुना तो आप वो देख लें एक दफ़ा, वहाँ से जाके पिछले जो 12 लेक्चर हैं उनकी वीडियो देख लें। तो अरे के बारे में आपको पता होना चाहिए, अरे की डायमेंशंस के बारे में, तो लूप्स के बारे में। तो लूप्स मैंने आपको बताया था, जो रिपीटिशन ऑफ नंबर्स होता है वो तमाम तर चीज़ें लूप्स में आ जाती हैं। आगे बात करें तो वो कह रहे हैं लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ टू प्रोसेस अ 2 डायमेंशनल अरे। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि अरे की कितनी टाइप्स होती हैं, और 1 डायमेंशनल अरे, 2 डायमेंशनल अरे। तो यहाँ से देखिए, यहाँ पर हाईलाइट हुआ है, वी हैव अ 2 डायमेंशनल अरे ऑफ नंबर्स वाइल डीलिंग विद अ 2 डायमेंशनल अरेज ऑफ नंबर वी शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट इन टर्म ऑफ मैट्रिक्सेस। जब आप मैट्रिक्स की बात करते हैं तब आप 2 डायमेंशनल अरे को इस्तेमाल करना स्टार्ट करते हैं। ये आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एज अ MCQ आपसे पूछा जाता है। एज अ मैट्रिक्स आपसे क्वेश्चन में जो आपका MCQ है वो बनाया जा सकता है। मैट्रिक्स को करेक्ट ऑप्शन कंसिडर किया जाएगा, बाकी जो 3-4 जो रॉन्ग होंगे वो आपको दे दिए जाएंगे। तो इस तरह ये आपका MCQ आ सकता है, इसको आपने याद अच्छी तरह से कर लेना है। आगे ये आ गया, इसको आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि अब आप यहाँ पर जो है फ्लो चार्ट के बारे में मैंने आपको बताया था। फ्लो चार्ट जो इनपुट देखिए यहाँ पर लिखा हुआ फ्लो चार्ट इनपुट 2 डायमेंशनल अरे। तो ये आपने जिस तरह एक बार देख लेना है, इसका सिंटैक्स आपको याद होना चाहिए, क्योंकि आपका जो CS 201 है इसके अंदर आपको ज़्यादातर आपके जो कॉन्सेप्चुअल सवाल है वो आपसे पूछे जाते हैं। एज़ यूजुअल आपको पता है कि फेडरल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान है, वर्चुअल यूनिवर्सिटी, और आपसे ये ज़्यादातर जो क्वेश्चन है वो आपसे जो है वो कंसेप्चुअल ही पूछती है। इसको फ़िलहाल आप स्किप आप कर सकते हैं, इसका कोई भी इशू नहीं है। नेक्स्ट अगर बात करें तो सारा ये सिर्फ आपको जो प्रोग्राम है, प्रोग्राम की जो एक्सप्लेनेशन है वो यहाँ पर दी हुई है, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, ठीक है। ओके, टिप्स की बात करें तो यहाँ पे इसने एक्सरसाइज दी हुई है, आपको टिप्स नहीं दी हुई, तो इसका मतलब आप इसको लीव कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। आगे अगर बात करें तो पॉइंटर्स क्या होते हैं आपके पास, देखिए पॉइंटर आर अ स्पेशल टाइप ऑफ वेरिएबल्स, वेरी इंपॉर्टेंट MCQs। पॉइंटर एक स्पेशल टाइप है किसकी, वेरिएबल की, इन विच अ मेमोरी एड्रेस इज स्टोर्ड, जिसके अंदर आप मेमोरी एड्रेस को स्टोर कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट MCQs है, इसको आपने स्किप नहीं करना। दे कंटेन अ मेमोरी एड्रेस, ये मेमोरी एड्रेस पे कंटेन करते हैं। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि जो पॉइंटर होते हैं वो किस पर कंटेन करते हैं, मेमोरी एड्रेस पर, या और आपको जो 2-3 गलत ऑप्शन दिए होंगे तो आपको पता है मेमोरी एड्रेस पर। इंपॉर्टेंट MCQs है। नोट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, ये वेरिएबल को जो है वो स्टोर नहीं करते, ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। मैंने यहाँ पर हाईलाइट कर दिया है, आप भी इसको अपने हैंडआउट्स के अंदर हाईलाइट कर लें। When a value is referred by a normal variable is known as direct reference, ये भी आपसे MCQs पूछा जा सकता है, आपने इसको भी इस तरह स्किप याद करना है, इसको भी आपने स्किप नहीं करना, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको सारी बता दूंगा इसी वीडियो में, बाकी आपने एक दफ़ा खुद से इसको लाजमी रीड आउट कर लेना है। इनडायरेक्ट रेफरेंस की डेफिनेशन भी आपके पास आ गई। इनडायरेक्ट क्या कह रहा है आपको, वाइल जबकि द वैल्यू रेफर्ड थ्रू द यूज ऑफ द मेमोरी एड्रेस में बी नोन एज इनडायरेक्ट इन रेफरेंसेज, इसको भी आपने अच्छी तरह याद कर लेना है, इसको भी आपने स्किप जो है वो नहीं करना। आगे इसने फर्दर आपको एक एक्सप्लेनेशन दी हुई है, इसकी एग्जाम्पल दी हुई है, तो आपने इसको इस तरह से एक दफ़ा लाजमी पढ़ लेना है। कॉल बाय द नेम, ये देखिए यहाँ पर हाईलाइट है, सारी चीज़ें ये आपने इस तरह याद कर लेनी है। इनको आज जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ऑलरेडी बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है, आपने इसको पढ़ना है, इसको आपने स्किप नहीं करना। फिर डिक्लेरेशन ऑफ पॉइंटर्स क्या होता है, पॉइंटर वर्क बाय पॉइंटिंग टू द पर्टिकुलर डेटा टाइप, ये भी याद कर रखना है कि पॉइंटर जो होता है वो ख़ास किस्म की डेटा टाइप के साथ ही वर्क करता है, इसके अलावा वो किसी भी जो ओवरऑल कॉमन डेटा टाइप है उनके साथ वर्क नहीं करता। नेम आ गया, डेटा टाइप मल्टीप्लाई बाय नेम, इसका सिंटैक्स है, इसको भी आपने इस तरह याद रखना है। जो सिंटैक्स है पॉइंटर का, ये आपसे पिछली दफ़ा पूछा गया था, तो आप में भी 110% चांसेस है कि आपके इसमें ये आ सकता है। उसके आगे रीडिंग क्या कर सकते हैं हम, राइट टू लेफ्ट, ये भी MCQ आया हुआ था पिछली दफ़ा कि इस जो स्टेटमेंट होती है रीडिंग की पॉइंटिंग के अंदर वो राइट टू लेफ्ट होती है, लेफ्ट टू राइट होती है, तो ये राइट टू लेफ्ट होती है, ये भी आपने याद रखना है। आगे इसने आपको जो है वो इसका सिंटैक्स बता दिया, इसको आपने किस तरह डिक्लेयर करना है। तो डिक्लेयर करके इंट है, फिर स्टार PTR1 है, फिर PTR2 है, तो ये ओवरऑल से सारी चीज़ें हैं, इसका सिंटैक्स है, ये आपने अच्छे तरीके से इसको पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद अपना क्विज जो है वो अटैम्प्ट कर लेना है, ठीक है। अरेज ऑफ इंटीजर आगे सारा बता रहा है, तो ये आपने पढ़ लेना है। मैंने आपको हाईलाइट टॉपिक कर दिया जो आपने पढ़ना है, बाकी आपने इसको लीव कर सकते हैं आप। आगे आपको एंड और गेट और नॉट की एग्जांपल दे रहा है, एंड और लॉजिकल गेट है, ये भी आपने इस तरह इसको रीडर कर लेना है। एड्रेस ऑपरेटर देखिए यहाँ पर हाईलाइट ये हुआ है, PTR इक्वल टू एंड एक्स है, ओके, और आगे इसके सेमी कोलन है।
कॉलम्स का और साइंस का आपने ख्याल रखना है, बाकी आप जो है वो लीव आउट कर सकते हैं। उसके आगे क्या कह रहा है आपको, पी टी आर इक्वल टू नल इज कॉल्ड अ नल पॉइंटर। अगर तो आपका पी टी आर इसको अगर आप नल के बराबर रख देते हो, वो कह रहा है कि अगर आप इसे नल कह देते हैं तो आपका नल पॉइंटर हो जो है वो कहलाएगा। और अगर आप इसे जीरो कह देंगे तो ये क्या कह रहा है, इट मीन्स दैट द पॉइंटर इज पॉइंटिंग टू नथिंग एट द मूवमेंट। इसका मतलब पॉइंटिंग टू नथिंग यानी कोई भी चीज़ जो है वो आपकी पॉइंटिंग नहीं हो रही इस मूवमेंट पर, यानी अगर आप जीरो रखेंगे तो वो नल नहीं होगा। बेसिकली ये आपका कॉन्सेप्ट था कि अगर आप जीरो रखेंगे तो वो नल नहीं होगा, लेकिन अगर आप पीटीआर को नल के बराबर रखेंगे देन दिस विल बी कॉल्ड द नल पॉइंटर। इसको भी आपने अच्छी तरह से एक दफ़ा पढ़ लेना है। उसके आगे फंक्शन कॉल्स क्या रहा है, फंक्शन को कॉल किस तरह किया जाता है, हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था। आगे बात करते हैं। ओके जी, ये देखें ये स्वैप है, इसको भी आपने इस तरह से एक दफ़ा याद कर लेना है, इसको भी आपने स्किप नहीं करना। आगे भी आपको दे रहा है, दिस इज मेनली ड्यू टू द फैक्ट दैट द पासिंग वैल्यू द फंक्शन स्वैप इज कॉल बाय द वैल्यू। इंपॉर्टेंट है कि आपका जो स्वैप फंक्शन है वो कहाँ से कॉल किया जाता है, वो आपकी वैल्यू से कॉल किया जाता है। इसको भी आपने स्किप नहीं करना। अच्छे तरीके से अगर आप ये ओवरऑल वीडियो देखेंगे, अपनी तैयारी करेंगे तो इंशाल्लाह आपके 30 में से 30 नंबर आ जाएंगे। आगे बात करते हैं, फंक्शंस आ गए हैं, प्रोग्राम्स आ गए हैं। प्रोग्राम्स आप छोड़ सकते हैं चूँकि वही बात है। ये फ़्लो चार्ट है, इसको आपने बबल सॉर्ट को एक दफ़ा लाजमी पढ़ लेना है, इसको आपने स्किप नहीं करना, चूँकि यहीं से आपके जो MCQs हैं वो आते होते हैं। आगे आपको कह रहा है कि MYPTR इज़ आ कांस्टेंट पॉइंटर। ये कांस्टेंट पॉइंटर है, आप इसे कांस्टेंट इंटीजर भी कह सकते हैं, आप इसे चेंज वगैरह कर सकते हैं। तो ये आपने एक दफ़ा खुद से पढ़ लेना है, इसके अंदर कोई भी समझाने वाली चीज़ जो है वो नहीं है। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 15 की बात करें तो आपको यहाँ पर भी पॉइंटर और अरेज के बारे में भी सारा कुछ डिक्लेयर करेगा। तो ये जो रिलेशनशिप है पॉइंटर का और अरे का, ये आपने अच्छी तरह से याद कर लेना है। मैंने यहाँ पर इसे हाईलाइट नहीं किया हुआ, लेकिन आपने इसको एक दफ़ा अच्छी तरह पढ़ लेना है। आगे हाईलाइट है चीज़ें आपके सामने हैं सब कुछ, तो आपने इसको भी इस तरह एक दफ़ा पढ़ लेना आप। अच्छा, एक और क्वेश्चन मैं आपको बता दूँ जो कि 2020 के अंदर बहुत दफ़ा रिपीट हुआ था, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट में आई प्लस प्लस होता है और डिक्रीमेंट में एज द नेम सजेस्टेड आई माइनस माइनस। डिक्रीमेंट का मतलब होता है डिक्रीज कर देना और इंक्रीमेंट का मतलब होता है इंक्रीज कर देना। ये क्वेश्चन, ये जो पैराग्राफ है आपने पूरा पढ़ लेना, यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उसका ये कह रहा है आपको, व्हेन अ पॉइंटर इज इंक्रीमेंटेड, अगर आपका जो पॉइंटर वो इंक्रीमेंट हो रहा है, इट एक्चुअली जंप द नंबर ऑफ द मेमोरी स्पेसिस अकॉर्डिंग टू द डेटा टाइप दैट इट पॉइंट्स टू। अगर आप कोई भी पॉइंटर की वैल्यू को इंक्रीमेंट देते हैं तो वो जंप करता है एक्चुअली आपकी मेमोरी स्पेस में से आपकी डेटा टाइप की अकॉर्डिंगली। आपका जो डेटा टाइप पॉइंट्स होता है उसके अकॉर्डिंगली आपका जो मेमोरी में से होती है आपकी वैल्यू जंप होती है, आपकी वैल्यू इंक्रीमेंट नहीं होती। इंक्रीमेंट का मतलब आगे एक नंबर आगे नहीं जाती, एक्चुअली आपकी वैल्यू जो होती है वो यहाँ पर जंप्ड हो रही होती है। इसको भी आपने याद रखना है, एज MCQs आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट MCQs, व्हाट इज़ द गार्बेज वैल्यू। देखें बेसिकली गार्बेज कहा जाता है गंदमंद को, तो गार्बेज इज़ वेस्टेड वैल्यू। आप कह सकते हैं कि गार्बेज वैल्यू जो होती है वो एक वेस्टेड वैल्यू होती है, तो इसको भी आपने याद रखना है। ये भी पिछली दफ़ा MCQ में पूछी गई थी। असाइनिंग वैल्यू इसको आप स्किप कर सकते हैं क्योंकि अब आपका जो है वो यहाँ पर MCQs आएंगे सिर्फ। प्लस प्लस इज़ रीड एज, देखिए मैंने अभी आपको बता दिया था इंक्रीमेंट के बारे में पूछा गया था, तो यहाँ पर हाईलाइट भी हो गया है। जो प्लस प्लस है उसको रीड किया जाता है इंक्रीमेंट वट एवर YTPR पॉइंट्स टू, यानी इंक्रीमेंट आपका हो रहा है कि आपका जो YPTR है उसको आप इंक्रीज़ कर रहे हैं, इस तरह से डिक्रीज़ होगा। अच्छा, उसके बाद क्या कह रहा है, YPTR विल नाउ पॉइंटिंग 4 बाइट्स अवे फ्रॉम द मेमोरी लोकेशन ऑफ X। ये भी इंपॉर्टेंट MCQs है, ये भी आपका जो क्वेश्चन है उसके अंदर रिपीट हुआ हुआ है, इसके अंदर पास्ट पेपर के अंदर भी आया हुआ है, तो इसको भी आपने अच्छी तरह याद कर लेना है। डू नॉट इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट द पॉइंटर कब कह रहा है, जब तक आपका जो पॉइंटर है इज़ यूज टू होल्ड द मेमोरी एड्रेस। जब आप अपने मेमोरी एड्रेस को होल्ड करेंगे तब आपका जो मेमोरी एड्रेस होगा सिंपल वेरिएबल का, ना तो वो इंक्रीज़ होगा ना वो डिक्रीज़ होगा। इसको भी आपने याद रखना है, एज MCQs आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद कह रहा है रिमेंबर इंक्रीमेंट, आप कह रहे हैं आपने याद रखना है क्या चीज़ के जो इंक्रीमेंट होता है पॉइंटर का, इंक्रीमेंटिंग द वैल्यू, आपकी वैल्यू को इंक्रीमेंट कर रहा होता है, वेयर द पॉइंटर आर टू डिफरेंट थिंग्स, जबकि आपका जो पॉइंटर होता है वो एक डिफरेंट चीज़ों जो डिफरेंट थिंग्स होती हैं वो होती हैं। व्हेन वी वांट टू इंक्रीमेंट द पॉइंटर टू मेक इट द पॉइंट टू द नेक्स्ट एलिमेंट इन द मेमोरी। वही बात है कि अगर आप इंक्रीमेंट करेंगे तो आपकी जो वैल्यू होगी वो नेक्स्ट इंक्रीमेंट यानी एक वैल्यू आगे चली जाएगी, लेकिन जो प्रीवियस हमने बात की थी वो जंप करेगी आपकी मेमोरी लोकेशन में से, क्योंकि आपने उस टाइम जो होगी उस टाइप की डेटा टाइप उसको जो है वो दी होगी। उसके आगे बात करें तो इंटीजर वगैरह की बात है, ये आपने अच्छी तरह पूरा पैसेज एक दफ़ा रीड आउट खुद से कर लेना है। नेक्स्ट लेक्चर की बात करते हैं। अच्छा, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर मैंने हाईलाइट किया हुआ है, इसको भी आप एक दफ़ा अच्छी तरह देख लें, इसको भी आपने जो है वो स्किप नहीं करना। अगर आपने सारे लेक्चर्स लिए हुए हैं तो आप अपने जो क्विज़ है उसको ओवरऑल समझ लेंगे और आपके जो अच्छे नंबर हैं वो आ सकते हैं।
टिप्स आ गई हैं, टिप्स को आपने इस तरह याद रखना है। टिप्स से आपके मोस्टली 90 to 85% आपको जो एमसीक्यू होते हैं वो हमेशा टिप्स से आ रहे होते हैं, तो आपने टिप्स को स्किप नहीं करना। आगे अगर बात करें तो आगे भी आपका जो लेसन है वो भी पॉइंटर और मल्टी डायमेंशनल अरे है। अच्छा, मल्टी डायमेंशनल अरे को हम 3 डायमेंशनल अरे भी कहते हैं। ये भी आपने याद रखना है कि ओवरऑल अगर आपकी 2 डायमेंशनल अरे 3 डायमेंशनल अरे से आगे एक्सटेंड हो जाए वैल्यू, तो आप उसे 4 डायमेंशनल अरे को भी मल्टी डायमेंशनल अरे कह सकते हैं। तो ये आपने सारी चीज़ें इस तरह एक दफ़ा देख लेनी है। यहाँ से भी आपने सब कुछ जो है वो पढ़ लेना है। ये आपने जो पैराग्राफ है मल्टी डायमेंशनल अरे इन द मेमोरी, इसको भी आपने एक दफ़ा खुद से जो है वो रीड आउट कर लेना है। बाकी आप प्रोग्राम जो छोटे आपके प्रोग्राम है वो आपसे क्विज में पूछे जाएंगे, तो छोटे प्रोग्राम आपको पता होने चाहिए। जो जिस तरह हेलो वर्ड है, सी आउट सी इन है, तो उसके बारे में भी आपको एक दफ़ा आपने खुद से जो है वो पढ़ लेना है, उसको आपने स्किप नहीं करना। बाकी जो बड़े बड़े प्रोग्राम हैं वो आपसे क्विज में नहीं पूछे जाएंगे। प्रॉब्लम्स यहाँ पर इसने दी हुई हैं, प्रॉब्लम्स को आप जो है वो स्किप कर सकते हैं। आगे चलते हैं। अच्छा, यहाँ पर कुछ टिप्स मौजूद हैं, आई थिंक सो। टिप्स आपने अच्छी तरह दोबारा से पढ़ लेनी है। टिप्स जो होती हैं वो निचोड़ होती हैं आपके पूरे लेक्चर का, तो टिप्स को आपने स्किप नहीं करना। लेक्चर नंबर 17 की बात करें तो अब यहाँ पर आप जो है वो सिंपल प्रोग्राम के बारे में बात करेंगे, कैरेक्टर हैंडलिंग फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। तो टेक्स्ट एडिटर क्या होता है ये मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बताया हुआ था। यहाँ पे इसने थोड़ा सा आपको यहाँ पे दोबारा बताया हुआ। टेक्स्ट एडिटर बेसिकली जहाँ पर आप अपना टेक्स्ट एडिट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हैं, उसको हम टेक्स्ट एडिटर कहते हैं। टेक्स्ट प्रोसेसिंग क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ एडिट टेक्स्ट। जब आपका जो आपका जो प्रोसेस हो रहा होता है, जो अमल हो रहा होता है आपका एडिट करते हुए टेक्स्ट को, तो हम इसे टेक्स्ट प्रोसेसिंग कहते हैं। फिर इसके बाद स्ट्रिंग मल्टी मैनिपुलेशन फंक्शंस है। ये पैराग्राफ आपने खुद से पढ़ लेना है, खुद पूरा पढ़ना है, कंप्लीट पढ़ना है। इसमें तो आपने कुछ भी स्किप नहीं करना, इंपॉर्टेंट है। और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपकी स्क्रीन पे शो हो रही हैं, आपने एक दफ़ा खुद से इसको रीड आउट कर लेना है। आगे बात करें तो कैरेक्टर रीडिंग फंक्शन क्या होता है, ये भी आपने ओवरऑल पैसेज खुद से पढ़ लेना है। यहाँ पर कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हुई हैं, इसको भी आपने स्किप नहीं करना। ये डेटा, ये जो आपका जो टेबल है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिटर्न आपको ट्रू है इफ़ सी इज़ अ डिजिट एंड फॉल्स अदरवाइज। तो ये आपने अपने लेक्चर के अंदर सब कुछ समझा हुआ है। मैं आपको यहाँ पर डिटेल से नहीं करवा सकता क्योंकि वीडियो का ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। बेसिकली इस वीडियो का मकसद ये है कि मैं आपको सिर्फ ग्रैंड क्विज़ के हवाले से इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दूँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दूँ जो कि पास्ट पेपर में बहुत दफ़ा रिपीट हो रहे हैं और आपके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो आपके सामने 188 पेज है आपका, और 188 पेज पे ओवरऑल टेबल आपके सामने, इसको आपने अच्छी तरह से याद कर लेना है। सिंपल प्रोग्राम है। आगे प्रोग्राम की ये वो आपको सिर्फ एक्सप्लेनेशन बता रहा है, तो आप एक्सप्लेनेशन को लीव कर सकते हैं। लेकिन बेसिकली ये देखें आगे इसने आगे आपको एक वो इंक्लूड फाइल बताई हुई है, हेडर फाइल बताई हुई है। तो ये इंक्लूड फंक्शन करेंगे यूज़ फॉर डिफरेंट वर्जन्स। तो ये देखें, ये आपने याद रखनी है कि stdlib.h जो फाइल होती है, इसको हम लोग करते हैं डिफरेंट कन्वर्जन्स को ऐड करने के लिए, डिफरेंट कन्वर्जन को इंक्लूड करवाने के लिए। तो ये आपने प्रोटोटाइप और ये डिस्क्रिप्शन वगैरह ये अच्छी तरह आपने याद करनी है, ये आपसे पूछा जा सकता है। इस चीज़ को आपने जो है वो स्किप नहीं करना, ठीक है। आगे इन फंक्शन को किस तरह यूज़ करते हैं ये ओवरऑल टॉपिक आपने पढ़ लेना है, इसको भी आपने जो है वो स्किप नहीं करना। उसके आगे सी लाइब्रेरी प्रोवाइड डिफरेंट फंक्शंस ऑफ कंपेयर स्ट्रिंग्स। विच लाइब्रेरी प्रोवाइड डिफरेंट फंक्शंस ऑफ कंपेयर स्ट्रिंग्स। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पास्ट पेपर में बहुत दफ़ा रिपीट हुआ है कि कौन सी ऐसी लाइब्रेरी है जो कि हमें कंपेयर करती है, स्ट्रिंग्स करती है, कॉपी करती है। तो ये आगे पूरी लाइन आई हुई है, तो यहाँ पर सी लाइब्रेरी ऐसी है। सी ऑप्शन होता है और C++ ऑप्शन होता है, लेकिन एक्चुअली आंसर सी इज़ करेक्ट। बाकी पूरा टेबल है, इसको आपने अच्छी तरह पढ़ लेना है, इसको भी आपने स्किप नहीं करना, ठीक है। उसके आगे बात करें तो ये ओवरऑल लेक्चर इंपॉर्टेंट है सारा, तो इसको भी आपने अच्छी तरह से याद कर लेना है। प्रोग्राम को बस आप स्किप कर सकते हैं, बाकी जो है आपने अच्छी तरह से लेक्चर अपना जो है वो अच्छी तरह पढ़ लेना। यहाँ पर डेफिनेशन कुछ लिखी हुई हैं, तो आप जो है कह सकते हैं कि जनाब जो आपका लेक्चर है, ये टिप्स भी यहाँ पे आपको एक्सरसाइज दी हुई है लेकिन टिप्स नहीं दी हुई आपको। लेक्चर नंबर 17 आपने कंप्लीट रीड करना है। लेक्चर नंबर 17 में आपने आप प्रोग्राम स्किप कर सकते हैं, बाकी आपकी जितनी भी एक्सप्लेनेशन है आपने उसको स्किप नहीं करना। आगे बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया, फाइल्स क्या होती हैं। तो बेसिकली फ़ाइल होती क्या है, वो कह रहा है टुडेज और टॉपिक इज़ अबाउट फाइल्स एंड फाइल्स हैंडलिंग। तो फ़ाइल क्या होती है? फ़ाइल कहते हैं कि अगर आपने कोई भी अपना एक डेटा को मैनिपुलेट किया, डेटा को क्रिएट किया, और क्रिएट करने के बाद उसको एग्जीक्यूट करवाने के बाद उसको सेव कर दिया, दैट इज़ योर फाइल। अब एक फ़ाइल की डिफरेंट आगे टाइप्स होती हैं, तो वो टेक्स्ट फाइल्स आ जाती हैं, वीडियो फाइल आ जाती है, ऑडियो फाइल्स आ जाती हैं। तो ये भी आपने फ़ाइल का पूरा टॉपिक जो है वो खुद से एक दफ़ा पढ़ लेना है, खुद से क्रिएट कर लेना है, इसको भी आपने जो है वो स्किप नहीं करना। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके MCQs जो हैं वो बहुत ज़्यादा बन सकते हैं। फिर टेक्स्ट फाइल हैंडलिंग क्या होती है? ओपन द फाइल। वो कह रहा है कि टेक्स्ट फाइल हैंडलिंग का बेसिकली मकसद क्या होता है? इसके 3 बेसिकली स्टेप्स होते हैं। एक ओपन द फाइल, रीड एंड राइट एंड क्लोज द फाइल। यानी आप ओपन करें फाइल को, किसके ज़रिए करते हैं? टेक्स्ट हैंडलिंग के ज़रिए, टेक्स्ट फाइल हैंडलिंग के ज़रिए करते हैं।
हैं, फिर आप उसको रीड करते हैं, राइट करते हैं और फिर उसके बाद आप उसे जो है वो क्लोज़ कर देते हैं। तो ये सारी फाइल्स हैं यहाँ पर लिखी हुई हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये सारे आपने जो है चैप्टर्स को अच्छी तरह याद करना है, इनको भी आपने स्किप नहीं करना। ये आपने सारा कुछ पढ़ लेना है, पढ़ने के बाद ही आपने जो है अपना जो काम है, अपना जो क्विज़ है उसको स्टार्ट करना है। अपने क्विज़ को बिना पढ़े आपने स्टार्ट नहीं करना। आप सबको पता है CS 201 जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके इसके अंदर डिग्री के अंदर। तो आपने इसको अच्छी तरह से जो है वो ग्रैंड क्विज़ को प्रिपेयर करके जो है वो आपने अटैम्प्ट करना है। आगे एग्जिट 1 कह रहा है, एग्जिट 1 किस लिए यूज़ होता है? एग्जिट 1 इज़ यूज टू एग्जिट फ्रॉम द प्रोग्राम एट एनी टाइम एंड द कंट्रोल इज़ गिवन बैक टू द ऑपरेटिंग सिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जिट 1 स्टेटमेंट ऐसी स्टेटमेंट है जो कि इस्तेमाल करते हैं हम अपने प्रोग्राम से किसी भी टाइम निकलने के लिए और अपनी ऑपरेटिंग सिस्टम की दोबारा विंडो में, यानी जो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो मेन स्क्रीन होती है उसके अंदर जाने के लिए हम एग्जिट 1 का इस्तेमाल करते हैं। ये भी आपने याद रखना है। फाइल ऑपरेटिंग मोड की तो ये आपने इस तरह चीज़ें पढ़ लेनी है, आपके सामने हर चीज़ इस टाइम ओपन है, मोड और मीनिंग वगैरह वगैरह, इसको भी आपने इस तरह याद रखना है, इसको भी आपने स्किप नहीं करना। प्रोग्राम को आप स्किप जो है कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको फिर बता रहा हूँ छोटे प्रोग्राम होते हैं जो बेसिकली अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर आपने कुछ ना कुछ पढ़ा हुआ तो आप उनकी जो ईजिली आप उनका जो आउटपुट है वो आप उनको दे सकते हैं। टिप्स आपने इस तरह याद कर लेनी है। और लेक्चर नंबर 19 की बात करें तो लेक्चर नंबर 19 में क्या कह रहा है कि सीक्वेंशियल एक्सेसिस फाइल, ये आपने ओवरऑल टॉपिक पढ़ लेना है। ये लास्ट लेक्चर के बारे में कुछ आपको बता रहा है पीछे से कि लास्ट लेक्चर में हमें यही पढ़ा था, तो ये आपने एक दफ़ा अच्छी तरह पढ़ लेना है, इंपॉर्टेंट है। लास्ट लेक्चर रिव्यू कर रहा है आपको, तो लास्ट लेक्चर रिव्यू करने की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपने लास्ट अगर अच्छी तरह किया हुआ है तो आपको सब चीज़ें ऑलरेडी पता हैं। तो इसको हम जो है इंपॉर्टेंट चीज़ देखें तो पोजीशन इन अ फाइल, पोजीशन क्या होती है फाइल में, यहाँ पर आपके सामने इंपॉर्टेंट चीज़ें हाईलाइट हैं, इसको आप अच्छी तरह पढ़ लेनी है। फ़ाइल की डेफिनेशन आपने लाजमी याद कर लेनी है, बाकी आपको जो है वो ओवरऑल मिल जाता होता है हैंडआउट्स वगैरह से, गूगल से। नेक्स्ट बात करें तो लेक्चर नंबर 20 यह कह रहा है आपको, इसके अंदर आप डिक्लेरेशन पढ़ेंगे, डिक्लेरेशन ऑफ स्ट्रक्चर, इनिशियलाइजेशन स्ट्रक्चर वगैरह वगैरह पढ़ेंगे। तो ये ओवरऑल आपने शुरू में भी पढ़ा हुआ है, लेकिन अब क्या है, अब आप स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। तो स्ट्रक्चर होता क्या है बेसिकली, वो कह रहा है व्हाट आ स्ट्रक्चर इज़, वी कैन अंडरस्टैंड स्ट्रक्चर विद एग्जांपल ऑफ स्टूडेंट ऑफ द क्लास डिस्कस इन सम ऑफ द अर्लियर लेक्चर्स। तो वो कह रहा है कि अगर आप GPA है अपना कोर्स स्टडी के बारे में अगर ओवरऑल बात करें तो ये सारा कुछ आपका स्ट्रक्चर होता है। ये पूरी किसने एग्जांपल दी हुई है, ये आपने एक दफ़ा खुद से पढ़ लेनी है। बाकी आपको नीचे बता रहा है कि स्ट्रक्ट स्टूडेंट, जो स्ट्रक्चर है स्टूडेंट का उसको STRUCT से हम लोग लिखते हैं स्टूडेंट का, और आपकी जो पैरेंथेसिस हैं जो कि आपकी मिडिल ब्रैकेट्स होती हैं उनके ज़रिए आप इसको स्टार्ट करते हैं। आगे उसने आपको नीचे दो डेटा टाइप लिखी हुई हैं और दोनों डेटा टाइप में से दो करैक्टर की हैं और एक फ्लोट की है। तो एक दफ़ा आपने इसका भी लेक्चर क्लियर कर लेना है। और इंपॉर्टेंट चीज़ें इसके अंदर मैं देखता हूँ, तो आगे जाकर देखते हैं, अगर तो मिल जाती हैं तो फिर मैं आपको दिखा देता हूँ, अदरवाइज़ आपने इसको एक दफ़ा खुद से रीड आउट कर लेना है। अच्छा, अरे ऑफ स्ट्रक्चर ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपने खुद से एक दफ़ा रीड आउट कर लेना है, ठीक है। अगर कि अरे क्या होता है स्ट्रक्चर के बारे में, अरेज के बारे में आपसे ज़्यादातर तकरीबन अरे के बारे में क्वेश्चन पूछे गए थे पिछली दफ़ा। तो इंशाल्लाह जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं आपके लिए जो है प्रीवियस जो फाइल है 2020 की, उसकी भी एक वीडियो आपके लिए बना दूंगा ताकि आपको उससे भी फ़ायदा हो जाएगा। क्योंकि अगर 2020 की फ़ाइल आपके सामने आ जाएगी तो आपको पता लग जाएगा किस तरह के जो MCQs हैं हम आते होते हैं और किस तरह के MCQs हम स्किप कर सकते हैं। 21 की बात करें तो इसके अंदर भी बिट मैनिपुलेशन है, ये आपने ओवरऑल टॉपिक पढ़ लेना। बिट्स के बारे में भी आपसे पूछा जाता है, क्योंकि अब ये 01 की फॉर्म में होती हैं, तो ये आपने स्किप नहीं करना। ये टेबल बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैंने इसको थोड़ा जूम कर दिया, ये आपने देख लें एक दफ़ा। बिट वाइज एंड ऑपरेटर, ये सारे जो आते होते हैं ना साइंस आपसे पूछे जाते हैं कि बिट वाइज एंड ऑपरेटर का जो सिंबल होता है वो कौन सा होता है, तो ये आपने अच्छी तरह याद करने हैं, इसको आपने स्किप नहीं करना। इसके अलावा आपको ये नीचे लाइन अंडरलाइन दी हुई है, तो वो कह रहा है इज़ द बिट वाइज और ऑपरेटर, तो ये भी आपने इस तरह याद कर लेना है। ये ओवरऑल आपका जो चैप्टर नंबर 21 है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आई थिंक 21 है, हाँ 21 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने स्किप नहीं करना, ये आपने सारा याद करना है अच्छी तरह से। तो प्रोग्राम आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन आपने जो है उसको अच्छी तरह से एक दफ़ा जो आपकी लेसन रीडिंग है उसको लाजमी अच्छी तरह रीड करके ही आपने जो है वो करना है। लेक्चर नंबर 22 भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको क्या कह रहा है, वो कह रहा है C++ जो है वेल कंस्ट्रक्टेड लैंग्वेज है। तकरीबन आपके जो 10 से 12 MCQs थे ना एक स्टूडेंट के, हम जो पास पेपर के मुताबिक देखा गया था 10 से 12 MCQs आपके, मैं दोबारा रिपीट करूंगा, 10 से 12 MCQs तकरीबन आपके लेक्चर नंबर 21 और लेक्चर नंबर 22 से आए हुए थे। तो ये इतने इंपॉर्टेंट लेसन है, इसको आपने ओवरऑल कंप्लीट पढ़ के अच्छी तरह समझ के फिर ही अपना क्विज़ अटैम्प्ट करना है, उसके बगैर आपने अटैम्प्ट नहीं करना। तो इसमें अंदर इंपॉर्टेंट सब कुछ ही है, तो आपने इसको अच्छा सब कुछ अच्छी तरह अटैम्प्ट करके पढ़ के ही अटैम्प्ट करना है पेपर, तो यहाँ पर आपने कुछ भी लीव नहीं करना।
तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपकी वीडियो थी। आई होप आपको सब कुछ समझ आ चुका होगा। कुछ भी समझ नहीं आया तो आपने मुझसे कमेंट्स में पूछ लेना है। मैंने चला एज सुन एज़ पॉसिबल आपके कमेंट का रिप्लाई करके आपको आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। इसके अलावा यहाँ तक आपका था सिलेबस, और आई थिंक आपको सब कुछ समझ आ चुका होगा। इंशाल्लाह फाइनल टर्म की प्रिपरेशन भी हम इसी चैनल पर करेंगे। तो आपने मेरा अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर प्रेस कर दें, वीडियो चैनल पर इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। और एक और रिक्वेस्ट है आपसे कि मेरा चैनल अभी इनिशियलाइजेशन पर है। आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आपके लिए वीडियोज़ बनाने के अंदर बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो अगर आप कोई भी सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करें तो मेरी इस वीडियो को वहाँ पर भी जो है इसका लिंक शेयर कर दें, ताकि मेरे सब्सक्राइबर्स इंक्रीज़ हों और मुझे भी आपके लिए वीडियोज़ बनाने का फ़ायदा हो सके। ओके डियर स्टूडेंट्स, यहीं तक आपकी वीडियो थी। अल्लाह हाफिज़।